ये चैप्टर अभी जो मैं ले रहा हूँ ये सोच के ऊपर है। आई बिलीव, मेरा ऐसा विश्वास है, वी क्रिएट एवरी सो कॉल्ड इलनेस इन आवर बॉडी। हम खुद अपने शरीर में बीमारी क्रिएट करते हैं। तो हम खुद क्रिएट करते हैं इलनेस अपने शरीर में। द बॉडी, हमारा शरीर, लाइक एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, जीवन में बहुत सारी चीज़ें उनकी तरह, इज़ अ मिरर, एक शीशा है, एक दर्पण है, ऑफ आवर इनर थॉट्स एंड बिलीव्स। मानो मेरे को एक टीवी चाहिए तो मेरे मन में एक कल्पना आती है, ऐसा लूँगा आपकी बार, इतना बड़ा लूँगा। उदाहरण, तो एक मिरर हमारे सामने आ जाता है और उसमें वो चीज़ हमको दिखती है जो हमारा लेने का मन है, स्कूटर है, ये है, वो जो भी आपका, वो चीज़ चित्रण हो जाती है। इसी तरह ये शरीर है, ये एक दर्पण की तरह है, रिफ्लेक्शन है हमारी सोच का। जैसे हमारे अंदर के थॉट्स और बिलीफ होती हैं वैसा ही शरीर बन जाता है। एवरी सेल विद इन योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू एवरी सिंगल थॉट यू थिंक एंड एवरी वर्ड यू स्पीक। हमारे शरीर का एक एक सेल, हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल, अरबों, अरब समझ में आता है, कई करोड़ समझ लो, कई करोड़ सेल हैं हमारे शरीर में, कोशिकाएं। माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं ना तो 1 इंच में हजारों सेल हैं, स्किन में हजारों सेल हैं, उसके अंदर मांसपेशियों में, उसके अंदर हड्डियों में, उसके अंदर ये शरीर के अंदर सारे ऑर्गन्स में, पेट, लिवर, है ना, हार्ट, और बहुत सारे ये एलिमेंट्री कैनाल, सेल से ही तो मिलकर बनी है पूरी। तो कितने सेल्स हैं पूरी बॉडी में, एवरी सेल, हर सेल। जब हम कुछ सोच रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं तो वो सेल भी सेम सोचता है और सुनता है उस आवाज़ को। और तो अब तबीयत ठीक नहीं रहती, सुन लिया पूरे शरीर ने। हमारे साथ ना बड़ी समस्याएं, बीमारी घेर लेती है, कोई एक बड़ी या रोज रोज की कुछ समस्याएं, सर्दी, जुकाम, खांसी, कोई और चीज़, पेट खराब, कोई और चीज़, कहीं कुछ और, कहीं खुजली, कहीं ये कहीं वो कैच कर लेते हैं। जो वीक सेल्स होते हैं ना वो इन बातों को जल्दी कैच कर लेते हैं। किसी का गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है क्योंकि गला उसका वीक है, कोई ज़रा सी बात होगी उसका गला पहले बैठेगा। जब हम लगातार किसी बात को सोचते रहते हैं और उसी तरह का बिहेवियर हमारा होता है, उसी तरह के पॉस्चर्स होते हैं, कुछ लोग बनाते रहते हैं ना, कोई बात कुछ भी, मतलब टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर तड़ते, पॉस्चर्स कहते हैं। ले, तो जैसा हम बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसी बॉडी बिहेव करने लगती है, वैसी पॉस्चर बनने लगते हैं और वैसी बीमारी आने लगती है शरीर पर। तो ये कह रहे हैं कि वो कभी भी जॉयस, खुशी के और लविंग थॉट्स आते ही नहीं है उनको कभी। कोई मुझे प्यार करता है, ओल्डर जो लोग होते हैं, बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं, उनके लाइफ कैसी रही है उनके फेस से आप जांच सकते हो। बड़ी उम्र के लोग के फेस से आप जान सकते हो उनकी ज़िंदगी कैसी रही है, परेशान वाली रही है, खुशी वाली रही है, मुस्कुराता चेहरा है या सिकुड़ा हुआ चेहरा है या झुर्रियाँ पड़ी हैं, परेशानियों में रहें तो झुर्रियाँ बहुत होंगी, या किसी के, खैर देखो, किसी के हेरिडिटरी होती है, पहाड़ों पर झुर्रियाँ बहुत होती हैं क्योंकि वह अल्ट्रावायलेट रेज बहुत होती हैं। 100% बात नहीं बैठेगी पर ज़्यादातर ये देखा जाता है। जो लोग बहुत रोते हैं उनकी आंखें डबडबाई रहेंगी, हर समय रोई रोई सी आंखें दिखती रहेंगी उनकी। लास्ट के जीवन के उसमें भी उनकी आंखें लाल लाल सी और वैसी कुची कुची सी, बहुत रोए हैं जीवन में। अब कह रही हैं, आप जो हम लोग बैठे हैं, सोचो
कि जब आप एल्डरली हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, बूढ़े से हो जाओगे, तो आप कैसे दिखोगे। अपने को आज जाके शीशे में देखना कि आज आप कैसे लग रहे हो। भले मुस्कुरा के देखना, भले कैसे भी देखना, आज आप कैसे लग रहे हो और बुढ़ापे में जाकर आप कैसे लगोगे। तो कह रहे हैं आप जैसा सोचते हो, जैसा बोलते हो, आपके सेल्स सुनते हैं, आपकी कोशिकाएं सुनती हैं, फिर आप ऐसे ही हो जाते हो, बीमार या तंदुरुस्त, या सिकुड़े मुंह के, झुर्रियाँ, परेशान, शोकातुर, रोंटे हैं। तो शीशे में देखकर आइडिया लग जाता है कि हम कैसे हैं। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि जैसे आपके थॉट पैटर्न्स होते हैं वैसे ही आपका चेहरा बन जाता है, और बुढ़ापे में जाकर आपको वो उसके चेहरे को देखकर उसकी ज़िंदगी का हाल आपको मालूम चल जाएगा। अगर कोई किसी को बीमारी है तो उससे हम पता कर सकते हैं कि इसकी सोच कैसी है। सोच से बीमारी होती है और बीमारी से सोच का पता चलता है। द हेड, हमारा सिर, ये रिप्रेजेंट करता है कि हम संसार को अपने को कैसा दिखाते हैं। कुछ ये कह रहे हैं, इट यूजुअली मीन्स वी फील समथिंग इज वेरी रॉन्ग विथ अस, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। द हेयर, बाल, रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ। व्हेन वी आर टेंस एंड अफ्रेड, जब हमें कोई टेंशन होती है या डरे हुए होते हैं, जब हम ज़्यादा टेंशन में रहते हैं तो कह रहे हैं सिर का एरिया जो होता है वो स्ट्रेस्ड हो जाता है, और वो बाल जो है हमारे ब्रीद नहीं कर पाते, सांस नहीं ले पाते। तो टेंशन से, कंटिन्यू टेंशन अगर जीवन में रहती है लंबे समय तक, तो बाल झड़ने लगते हैं बहुत ज़्यादा। अगर बाल झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा तो इसका मतलब ये है कि नए बाल आ नहीं पा रहे, और जो सिर की जो खाल है वो इतनी स्ट्रेस्ड है, वो इतनी खिंची हुई है कि नए बाल तो ग्रो नहीं कर रहे और पुराने टूट टूट के गिर रहे हैं। द रिजल्ट इज बॉल्डनेस। टेंशन इज नॉट बीइंग स्ट्रॉन्ग, टेंशन इज वीकनेस। जब हम टेंशन में होते हैं तो इसका मतलब हम स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हम वीक हैं। कोई भी हालत, कोई भी हालात हम पर हावी है ना, और हम वीक हैं तो वो टेंशन क्रिएट करेगा। और कोई भी हालत हम स्ट्रॉन्ग हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आओ, जिसको भगवान ने कहा है जो सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण मान अपमान में सम रहता है वो स्ट्रॉन्ग है, और जो टेंशन में आ जाते हैं वो वीक लोग होते हैं। तो अगर हम लोगों को टेंशन हो जाती है कोई भी बात से तो इसका मतलब हम वीक हैं। तो क्या करना चाहिए, अपने को स्ट्रॉन्ग बनाओ। कैसे बनाएंगे, ज्ञान से। प्रहलाद जी का के उसमें आता है, जाको राखे साइया मार सके ना कोय, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। क्या बात कहती है, बाल न बाका कर सके, एक बाल नहीं तोड़ सकता, सारा जगत बैरी हो जाए, पूरी दुनिया अगेंस्ट हो जाए हमारे, कितने स्ट्रांग होंगे वो। जाको राखे साइया, भगवान जिसके रक्षक है, मार सके ना कोई, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सारा जगत बैरी हो जाए। कितना भगवान के प्रति समर्पण और अपनापन होगा। बार बार गुरु कह रहे हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हमारी खोपड़ी ऐसी है, मानती नहीं है, फिर वहीं आ जाते हैं, फिर उसी ढर्रे पे आ जाते हैं, मैं शरीर हूँ, हाय हाय मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये हर समय याद रहना चाहिए। तो कह रहे हैं अपने सिर को अगर जरा भी टेंशन है तो उसको रिलैक्स करो। तभी कहते थे पुराने समय में दिन में 3-4 बार बाल काट लेने चाहिए। याद है किसी को? पुराने लोग कहा करते थे दिन में 3-4 बार बाल काट लेने चाहिए, उससे खून का दौरान हो जाता है। तो मैंने पूछा, दादी कहती थी हमारी, तो मैं पूछा कि क्यों ऐसे कहते हैं? तो कहती थी खून तेज हो जाता है और उससे बाल टूटते नहीं हैं, मजबूत रहते हैं। और अब जो ये कह रही हैं इससे क्या है, यहाँ लिखा है इन्होंने
कि ये कंघी करने से क्या होता है, आपका सिर रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, कान। द ईयर रिप्रेजेंट द कैपेसिटी टू हियर। कान से हमें पता चलता है कि हम कितना सुन सकते हैं। अगर कान में कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब कि आप कुछ सुनना नहीं चाहते हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सुनना नहीं चाहते। अगर हम ऊंचा सुनने लगे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत सी बातें सुनना नहीं चाहते, तो ए करेंगे बार बार। अच्छा, आईज। द आईज रिप्रेजेंट द कैपेसिटी टू सी, है ना, कितना हम देख सकते हैं, कितना हम देखना चाहते हैं। अगर आइज़ के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो उसका मतलब ये है कि हम बहुत सी बातें ऐसी हैं जो देखना नहीं चाहते। जैसे मानो हम बालकनी से देखते हैं तो दूसरे के घर की बालकनी है, अब वहाँ कोई माताजी ऐसी बैठी है जो घूर घूर के हमको देखती है, तो हम जाना ही बंद कर देते हैं बालकनी में, यार जाओ ही मत, घूर घूर के देखेगी नहीं। तो आँखें जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कि हम क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब में। तो जब कोई छोटे बच्चे ग्लासेस पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, तो ऐसा समझ में आता है कि कुछ है ऐसा घर में जो वो देखना नहीं चाहते। अब फिर वही बात है, 100% बच्चों के साथ 100% नहीं बैठेगी, इसने खुद लिखा है। मेरी बातें 100% नहीं फिट बैठेंगी। कुछ बच्चे बाय बर्थ होती है प्रॉब्लम उनके, तो 100% नहीं, पर इसने लिखा है 90% तक मेरी बातें ठीक निकलती हैं। तो क्या होती है, उनकी आंखें डिफ्यूज़ कर देती हैं, साइट को कमज़ोर पड़ जाती हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें वो देखना नहीं चाहते। तो बच्चों का छोड़ दो, बड़ों में देख लो। बड़ों में चश्मा लगना, लोगों में मोटे मोटे चश्मे लगे रहते हैं, या आइज़ में प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वो जीवन में कुछ ऐसा है जो देखना नहीं चाहते, अवॉइड करते। तो इसने लिखा है, जब मैं ये समझाती हूँ आप क्या चीज़ निगेट करना चाहते हो, क्या चीज़ है जो नहीं देखना चाहते हो, तो बोलते हैं ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़। तो जब हम उनको ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, तो उनकी आंखें पहले से बेटर होने लगती हैं। एक और चीज़ है, कभी भी आप करना इसको, आइज़ की एक्सरसाइज होती है, बहुत सिंपल है। आइज़ को लेफ्ट राइट 4 बार करो, आराम आराम से, लेफ्ट राइट है 4 बार, फिर ऊपर नीचे 4 बार, फिर क्रॉस इधर इधर नीचे, ऊपर नीचे इधर एक, फिर ये भी 4 बार, फिर ये 4 बार, फिर राउंड नीचे से ऐसे गोल ऐसे कर। सिर को नहीं घुमाएंगे, मैं तो तुम्हें घुमा के बता रहा हूँ। आँखों को इस तरह, राइट साइड 4 बार, लेफ्ट साइड 4 बार, बस। फिर उनको आँखों को ऐसे हाथों हथेलियों से, दोनों हथेलियों से थोड़ा सा दबा लो, दोनों हथेलियों से दोनों आँखों को दबा लोगे, आपको अच्छा लगेगा। सर में दर्द, सर में दर्द आता है जब हम स्वयं पसंद नहीं होते। कोई बात ऐसी होती है हमारे साथ जो हमें पसंद नहीं होती। अब कह रहे हैं फिर भी अगर आपके सिर में दर्द होता है, कारणों के हटने से भी सिर में दर्द होता है, तो अब आप देखो कौन सी चीज़ है आपके अंदर जिसको आप नकार रहे हो, अपने को ठीक नहीं समझ रहे हो, कौन सी चीज़ को अपने अंदर आप खराब समझ रहे हो, मेरे अंदर ये गलत है। फिर जब कभी नेक्स्ट टाइम हेडेक हो तो ये कह रही हैं, शीशे के सामने खड़े हो जाना और अपने से पूछना क्या बात है जो तुमको गलत लग रही है, तो शायद अंदर से जवाब आएगा, ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, फलाने ने ऐसा क्यों बोला, मैं परेशान क्यों हो जाता हूँ। कई चीज़ें हैं जो हम अपने साथ जूझने लगते हैं और सर में दर्द हो जाता है। फॉरगिव योरसेल्फ, अपने को माफ़ करो, लेट इट गो, छोड़ो चीज़ों को, इग्नोर करो, ठीक है करो। और जब तुम ऐसे कर दोगे, अपने से कहोगे अरे छोड़ो यार जाने दो, तो थोड़ी देर में आपका सिर का दर्द आप देखोगे हल्का पड़ जाता है। फिर आपने एक आध दवा ले ली, छोटी मोटी आधी गोली या कोई वैसे होम्योपैथिक दवाओं में बेलाडोना होती है सिर के दर्द की। माइग्रेन हेडेक्स
are created by people who often want to be perfect. माइग्रेन उनको होता है जो परफेक्शन पसंद होते हैं, हर काम बढ़िया होना चाहिए, हर काम नहीं तो ये काम तो बढ़िया होना ही चाहिए, और जब उनसे गलत हो जाता है उनके माइग्रेन हो जाता है. Migraine headaches are caused by people who often want to be perfect and who create a lot of pressure on themselves. अपने ऊपर काफ़ी प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं कि ये काम मुझे करना ही है, बच्चों को पढ़ना ही है, इनको फर्स्ट आना ही है, मैं इनको पढ़ा के छोड़ूंगी. उतना पढ़ा नहीं पाती, टाइम नहीं मिलता या जो भी है, उतने बढ़िया नंबर नहीं आते तो सर में दर्द रहेगा.